Hello everyone, this is DK Kushwaha. Welcome to you e-learners with DK. आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में बेसिक बताया था प्रॉफिट लॉस के बारे में, लाभ हानि के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप क्या होगा। बेसिक अभी चल रहा है। लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य में होता है। ये मैंने आपको बताया था कि जब हम लाभ हानि निकालेंगे, परसेंट प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, तो ये सदैव हमेशा सीपी पर निकालेंगे। सीपी मतलब इसको क्रय मूल्य भी बोलते हैं, लागत मूल्य भी होता है और कॉस्ट प्राइस भी, और शॉर्ट में हम सीपी बोल देते हैं। वैसे ये बेसिकली क्रय मूल्य होता है। हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे बोलेंगे, इसी को हम लागत मूल्य बोलते हैं। कॉस्ट, जिसमें हम कॉस्ट लगाते हैं, उसको क्रय मूल्य होता है। क्रय मतलब होता है खरीदना। अगर जिस पर हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं तो हमारा क्रय मूल्य होता है। जब हम किसी चीज़ को हम सेल करते हैं तो उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, जिसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सपोज जैसे कोई चीज़ हमने 500 रुपये में क्रय मूल्य की क्रय किया हमने 500 रुपये में, तो ये हमारा हो गया सीपी, यानी क्रय मूल्य हो गया। ठीक है। और इसी चीज़ को हमने 500 अगर हम 50 में हम सेल कर देते हैं, एसपी सेलिंग प्राइस, यानी इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो अगर हमें इसमें लाभ निकालना हो या हानि निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा टॉपिक है। तो अगर हम देखो, अगर हम परसेंट प्रॉफिट निकालते हैं तो इसका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं। शॉर्ट में आप लिख दें तो एसपी, ये आपका सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है ये, माइनस सीपी यानी क्रय मूल्य है। ठीक है। अभी हम लोग को बेसिक कर रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सीपी हमारा सपोज ये 550 था, तो हमने 550 माइनस सीपी क्रय मूल्य हमारा 500 था, तो बराबर हो गया 50 रुपये क्या आया है, ये प्रॉफिट आया। जब हम कोई चीज़ को 500 में क्रय करते हैं, ख़रीदते हैं और 550 में बेचते हैं, तो 50 रुपये का बेनिफिट हो रहा है ना, तो ये हमारा लाभ है। अगर हम इसका लाभ निकालेंगे तो इसका हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय खरीदना, जिसमें हमने चीज़ को खरीदी थी 500 इक्वल टू 100। ये जीरो से ये जीरो काट दी, ये जीरो से ये जीरो कट गई, 5 से 5 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 10% का। हमारे क्या हो गया, ये लाभ हुआ। ठीक है। मैंने बताया था देखो कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य में निकालेंगे। तो इसको हम क्रय मूल्य को क्या डोमिनेटर में रखेंगे। मैंने इसकी पहले वाले वीडियो में बिल्कुल क्लियर किया हुआ था। इसका सूत्र हम देखेंगे, अगर देखते हैं तो प्रतिशत लाभ बराबर जो हमारा लाभ आया था, ना 50 रुपये, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा 50 रुपये आया, ये क्रय मूल्य हमारा सीपी 500 था, और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अगर इसी को अगर हम लॉस निकालते हैं, ये 500 की चीज़ है और किसी व्यक्ति ने 450 रुपये में हमने, ये सीपी हमारा 500 है, ठीक है, और उसने सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है, 450 है, तो इसको क्या हुआ, हानि हुई है ना। 500 की चीज़ है, उसने 450 में बेच दी, तो 50 रुपये की हानि हुई। तो परसेंट अगर हम लॉस निकाल लेते हैं, लॉस निकाल लेंगे तो वही प्रतिशत लाभ हानि बटे गुणे 100 बटे क्रय मूल्य आपका। तो 50 की हानि हुई कितने पर, 500 पर, मल्टीप्लाई 100 पर, ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो, 5 से 5 कैंसिल, तो 10% की हमारी हानि हुई। तो इस तरह से हमने
देखा कि प्रतिशत लाभ हानि कैसे निकालते हैं, बट हमारा टॉपिक था अंकित मूल्य को लेकर के, क्योंकि उसकी पिछले वाली वीडियो में बिल्कुल हमने बेसिक क्लियर किया था, तो एक बार मैंने इसको और रिकॉल करा दिया अच्छे से। अब जैसे ये है, देखिए रुपये 12,000 अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस वाली एक साड़ी 6,000 रुपये में बेचने पर छूट प्रतिशत क्या होगा। इसके पहले हमने देखा था परसेंट लॉस परसेंट प्रॉफिट, यानी लाभ हानि निकालना था, तो हमेशा हम सीपी पर निकालते थे। बट हमारा अगर जब अंकित मूल्य होगा, जो मार्केट प्राइस होगा, जब हम किसी चीज़ को मार्केट में परचेज करने जाते हैं कोई वस्तु को, तो उसमें एमआरपी लिखा होता है ना, बस वही चीज़ है अंकित मूल्य। और उसमें छूट दी जाती है कि जैसे अब दिवाली दशहरा वगैरह में कुछ फेस्टिवल होते हैं तो उसमें बोल देते हैं 50% छूट है, 10% छूट है, 20% छूट है। तो आज हमारा टॉपिक यही पर है, क्वेश्चन बेस्ड इस पर है कि 12,000 अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस वाली एक साड़ी को 6,000 रुपये बेचने पर छूट परसेंट क्या होगा, कि उसको छूट कितनी परसेंट मिली होगी। तो मैंने यहाँ देखो नोट में लिख दिया है, डिस्काउंट यानी छूट हमेशा अंकित मूल्य पर निकालेंगे और उसको डोमिनेटर में रखेंगे। इसके पहले जब हम लाभ हानि निकालते थे तो क्रय मूल्य को नीचे रखते थे, डोमिनेटर में रखते थे, हर में रखते थे, और जब हम छूट को निकालेंगे तो उसको अंकित मूल्य को नीचे रखेंगे। देखो यहाँ लिखा, जब कभी हम प्रॉफिट लॉस बताना होता तो सीपी को नीचे रखते हैं, डोमिनेटर में रखते हैं, बट अगर हम अंकित मूल्य को निकालेंगे तो उसको हम नीचे रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन यही है, 12,000 अंकित मूल्य वाली साड़ी को 6,000 रुपये में बेचने पर छूट परसेंट क्या होगा। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा जो अंकित मूल्य है जो, इसी को हम बोल देते हैं मार्केट प्राइस, 12,000 रुपये है, ठीक है। ये आपका 12,000 रुपये हो गया। डिस्काउंट साड़ी को 6,000 बेचने पर, ये अंकित मूल्य हो गया। ये आपका हो गया एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। ये आपका हो गया 6,000 रुपये, ठीक है। और ये आपका हो गया 12,000 रुपये। नॉर्मली तो आप ऐसे सवाल लगा लेंगे तुरंत कि ये विक्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, तो उसको हमने डिस्काउंट निकालना है ना। तो 6,000 डिस्काउंट जब हमें निकालना है तो 6,000 रुपये का अंकित मूल्य 12,000 और मल्टीप्लाई 100 से, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, और ये जीरो से ये जीरो, 12 कम 12 और 12 60, और ये जीरो, यानी 50% डिस्काउंट। तो आई होप ये समझ में हो गया आपको लोगों के, ठीक है। तो अंकित मूल्य को हम नीचे डोमिनेटर में रखेंगे और 6,000 डिस्काउंट है, 6,000 पर 12,000 का, और इसको मल्टीप्लाई करके काट देंगे तो 50% डिस्काउंट आ जाएगा। इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन आपका ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रुपये 4500 की शॉपिंग पर रुपये 15 की शॉपिंग फ्री, तो छूट यानी डिस्काउंट
क्या होगी, डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। तो आपने जो पुराना वाला, इसके पहले वाला वीडियो था, आपने वो देखा होगा। तो 1500 आप तुरंत ऐसे करेंगे, 1500 रख देंगे, क्योंकि ये 1500 और 4500 मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। 2 जीरो से ये जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो से ये जीरो, 15 कम 15, 15 तीन 45 और 3 एकम 3, इसको हम काट दे, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, एक सही, इतने परसेंट छूट। आपके दिमाग पे ये आ रहा होगा कि 45 की शॉपिंग पर रुपये 1500 की शॉपिंग फ्री। यानी अगर आप हम 4500 रुपये की ख़रीदारी करते हैं, इस चीज़ को हम शॉपिंग करते हैं, तो हमारी 1500 रुपये शॉपिंग और हम परचेज कर सकते हैं। अगर हम 1500 का सामान खरीदते हैं तो दुकानदार बोल रहा है कि आप 1500 खरीदिए, इसके बाद 1500 की शॉपिंग हमारी तरफ से फ्री है। तो क्वेश्चन हमारा ये था, समझना था। अगर ये क्वेश्चन को समझ लिया तो हमारा आपका ये टॉपिक कन्फर्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट आप इस तरह से लगाए, ये सवाल गलत है। इस तरह से सवाल लगाओगे आप, गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरा बताने का मकसद यही था कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन में है क्या, बता क्वेश्चन क्या रहा है, समझना क्या है। देखिए, 4500 की शॉपिंग पर 1500 की शॉपिंग फ्री। तो हमारा जो मार्केट जो वैल्यू है एमपी, इसको हम जो मार्केट प्राइस बोलते हैं, मार्केट प्राइस, वो कितनी है। क्योंकि हमारा जो 4500 रुपये की शॉपिंग है, ये आपका एमपी नहीं है। ये तो हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं, दुकानदार बोलता है कि आप 4500 परचेज करिए, सामान खरीदिए 4500 का, उसके बदले में हम 1500 और देते हैं आपको। तो ये आपका एमपी नहीं हुआ, और हमें एमपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि डोमिनेटर में हम एमपी को रखेंगे। तो इसलिए सवाल में यह है कि 1500 आपने 4500 रुपये आपने शॉपिंग की, प्लस में दुकानदार बोल रहा है कि 1500 हमारी तरफ से, तो जो टोटल हो जाएगा वो 6000 रुपये हो गया। दोनों को हम अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, 0 0 5 5 10 5 1 6, ये आपका हुआ एमपी, यानी मार्केट प्राइस। और जो हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमारा है, ये हमारा है 6000 रुपये, ठीक है। क्योंकि ये जो 500 रुपये है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, अंकित मूल्य नहीं है। तो जब हम सेलिंग प्राइस को और दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा ये मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब हम सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। 4500 की शॉपिंग पर 1500 की शॉपिंग फ्री, तो हमारी ये 1500 की ये डिस्काउंट दे रहा है। अंकित मूल्य हमारा, ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा ये अंकित मूल्य हो जाएगा 600 रुपये, सॉरी 6000 रुपये। और अब हम मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, और जो कटता है तो काट देंगे। 3 जीरो से हम ये 3 जीरो हटा सकते हैं, 2 जीरो ये हैं, 1 जीरो ऊपर की, इसको हटा दो और बाकी को आप काट दो। 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये जीरो था, 2 एकम 2 और 25 दूनी 50 होता है। तो हमारा 25% ये आपका आ गया छूट परसेंट आ गया हमारा। तो आज हमें यही सीखना था कि छूट को कैसे निकालें। उसके पहले वीडियो में हमने प्रॉफिट लॉस सीखा था कि प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, यानी लाभ प्रतिशत या हानि परसेंट कैसे निकालते हैं। आज हमने सीखा कि प्रतिशत छूट कैसे निकालते हैं, यानी डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। तो वही है कि डिस्काउंट को हमेशा अंकित मूल्य पर निकालेंगे, उसको डोमिनेटर में रखेंगे और बाकी हम निकाल लेंगे जो मैंने अभी बताया आपको। इसके बाद देखो एक और मज़ेदार क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है, जैसे सपोज बाई 3
गेट 1 फ्री। अगर आप 3 चीज़ें को परचेज करते हैं तो एक चीज़ फ्री मिलेगी। इसको निकालने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर नई चीज़ें आपको मेरे ये लेक्चर से सीखने को मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा हौसला जाहिर करिए, ताकि मैं और अच्छे से टॉपिक को क्लियर करूं और अच्छे से पढ़ा सकूं। तो आई होप आप मुझे निराश नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन मत दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं लेक्चर वगैरह शूट करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और इसके हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, CDP चल रहा है और मैथ चल रही है आपकी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।